तो देखिए बेटा कैसा करेंगे, z1 z2 की वैल्यू -i into -2 plus i divided by z1 बार। z1 बार क्या है, i को -i कर देंगे 2 plus i। तो ऊपर प्रोडक्ट करेंगे बेटा, 2 की प्रोडक्ट सबके साथ -4 plus -i और 2 plus this becomes iota square is -1 minus minus plus 1, so -3 plus 2i over 2 plus i। फर्दर क्या करेंगे, z1 z2 ओवर z1 बार रैशनलाइज करेंगे। आपको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं। एक नया कॉम्प्लेक्स बन गया z3, तो रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -2/5 प्लस 11/5i। इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो फर्स्ट बॉक्स है -2/5। आपको बेटा कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है बेटा, इसी स्टेप पर कोई डाउट 20 भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले और कोई डाउट है वो पूछिए आप लोग। गाइडेंस क्या करेंगे आप, 14 देखिए, 14 नंबर statement is x minus iota y into प्रोडक्ट अगर हम करें कि 3 plus 5 iota के साथ, तो ये कॉन्जुगेट है -6 minus 24 iota का कॉन्जुगेट है ये। तो कह रहा है x और y की वैल्यूज निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, -6 plus 24 है। हमें तो एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई साइड पर दिया जो है करना है आ रहा है। ये इधर डिवीजन में चला गया, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये इधर डिवीजन में एक्स वाई टी, इसका कॉन्जुगेट लिख दिया रैशनलाइज करके, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड। देयरफॉर एक्स का आंसर फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स -y, तो y आंसर -। सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। अब हो गई सर, सब बीच बीच में हो रही थी प्रॉब्लम। बेटा बोर्ड पे जो लिखा है उस पे डाउट पूछिए 1 to 5। अब बेटा ऑडियो वीडियो सबको ओके है, ऑडियो वीडियो यस बेटा ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा 15, इसमें ये गलती नहीं करनी, देखिए बेटा 15 z equal to 1 plus
आई ओवर 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई ओवर 1 प्लस जनरल नॉलेज। अगर हमें जेड बार चाहिए होता फिर तो आई की जगह माइनस आई लिख देते, मतलब सबका बार अलग अलग ले लेते हैं, इसका बार अलग, इसका बार अलग, सबका बार। वो तो प्लस माइनस इनटू डिवीजन सब में एप्लीकेबल है। आपको ध्यान है ना, Z1 और Z2 है, प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे इंटू हो चाहे डिवीजन हो, अगर कॉन्जुगेट ले तो अलग अलग कॉन्जुगेट लेके प्लस माइनस इंटू डिवीजन हम कर सकते हैं। लेकिन मॉडुलस में ऐसा नहीं है। जेड बार चाहिए होता तो ऐसा कर सकते हैं, आपको डाउट। लेकिन मॉडुलस है तो मॉडुलस में तो दो ही चीजें ट्रू है, Z1 Z2 की अगर प्रोडक्ट करें या डिवीजन करें और उसका मॉडुलस में, तो दैट विल बी इक्वल टू मोड Z1 मोड Z2, प्रोडक्ट भी आ जाएगा और यहाँ डिवीजन भी आ जाएगी। बट Z1 Z2 का मोड Z1 माइनस मोड Z2 करो, उससे लेस है, ये तो प्लस ही रहेगा। तो अगर हम मोड Z लें तो ये गलती नहीं करनी कि सबके मोड अलग अलग लेने हैं आप। इसका मोड अलग ले लें, इसका मोड अलग ले लें, इसका मोड अलग क्यों नहीं ले लेंगे? क्योंकि बीच में माइनस का प्रोडक्ट होता है। तो इसका कोई सेकंड मेथड नहीं है, कोई डाउट? ये तो फिर रिजल्ट है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट या डिवीजन है तो उनके मॉडुलस को प्रोडक्ट या डिवीजन में ले सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कर सकते। तो इसको करेंगे कैसे? तो ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे। प्रॉपर फॉर्म मीनिंग इसको हमने दो बॉक्सेस में लिखना है और फिर मोड जेड क्या होगा, पहले बॉक्स का स्क्वायर प्लस सेकंड बॉक्स का स्क्वायर, और कोई शॉर्टकट। तो करें कैसे इसको? पहले एलसीएम लेंगे, 1 माइनस आई स्क्वायर ऊपर 1 प्लस आई स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर। अलग अलग रैशनलाइज भी कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेटली। तो ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, नीचे होल स्क्वायर तो -1 है, ये ओपन करेंगे तो आपको बहुत इजीली 2i नजर आएगा। सर पूछे आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं ना बेटा, ये 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। वन कैंसिल, आई स्क्वायर कैंसिल, 4i ओवर 2। नंबर पूछिए आप, नंबर बोले आप, कोई डाउट है तो। 16th नंबर देखते बेटा, 16 कब कर रहे हैं इसको? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा पूछिए। सर इसमें 4i नहीं होना चाहिए था थर्ड स्टेप में। यस बेटा 4i आएगा, बस ये था बेटा, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है ना। ओके उसमें बेटा कोई डाउट है तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 4i होना चाहिए था, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 भी है हमारे पास। ये 4i लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है तो 2i होगा। और जेड क्या हो जाएगा, पहले बॉक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे बॉक्स का स्क्वायर।
और जनरल नॉलेज, अगर आपको ध्यान हो तो 2i किस पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है? 0 2 के द्वारा। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लें, आर्गेन प्लेन के ऊपर लें, तो 0 2 कहाँ पे आएगा? ये 0 2 है। तो ये जो डिस्टेंस है इसका नाम मोड जेड है और ये डिस्टेंस 2 के इक्वल है। तो सिर्फ बैठे जो आंसर और जनरल नॉलेज, एम जेड है उसका मॉडुलस क्या होगा? एम को अलग ले लो और जेड का अलग ले लो। अब ये 2i है, 2i का मॉडुलस क्या होगा? 2 का अलग ले लो, i का अलग। 2 का क्या है? 2i का क्या है? 0 प्लस और जनरल नॉलेज, ai का मॉडुलस और a हो जाए, 5i का मॉडुलस केवल 5 माइनस 5i का मॉडुलस 5i। और स्टेप आपको फिर से डिस्कस करना बोल रहे हैं आप। ये सिर्फ फार्मूले से चलिए, जो फार्मूला बताया उससे आपको 16 नंबर पूछ के बेटा जो बोर्ड पे लिखा है वो बताओ। कब कर रहे हैं इसको? देखिए x प्लस आई वाई होल क्यूब इज u प्लस आई बी। तो हमें ये करना है q बाय एक्स प्लस b बाय v y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस। अब देखो कैसे करेंगे जनरल नॉलेज। ये तो नहीं है कि पहले इसका कॉन्जुगेट लेना और फिर मल्टीप्लाई करते, कॉन्जुगेट ले वो तो कब लेते थे, ध्यान है कल इस टाइप के कई क्वेश्चन किए थे हम, और 1 into 2 वो तो कब करते हैं? अगर क्वेश्चन में प्रूफ के अंदर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए होता या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर चाहिए रिक्वायर्ड होता, तो हम करते कॉन्जुगेट लेके फिर प्रोडक्ट। ये नहीं कि ऐसे कर बेटा कुछ क्वेश्चन में कॉन्जुगेट लिया और फिर प्रोडक्ट लिखा, तो उसमें हमने लिखा था डी जेड स्क्वायर प्लस इन जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर प्लस इन जेड स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो करते हैं। अब नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर की तो एक ही समरी बताई हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब दो डब्बे दो बॉक्सेस, पहले रियल फिर इमेजिनरी। ये तो सिंपलीफाइड है, ये सिंपलीफाइड। तो पहले क्यूब ओपन करेंगे, दो डब्बे बनाएंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, फिर ये प्रूव। तो देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है हमारा। तो कैसे करेंगे? होल क्यूब ओपन, पहले का क्यूब, तो होल क्यूब ओपन करना आपको आता है, बहुत इजीली आप ओपन कर पाएंगे। तो पहले बॉक्स में हमें दिखाई देगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और दूसरे बॉक्स में हमें दिखाई देगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई। राइट, अगर नहीं समझ में आए तो बता दे जाएगा। और क्यूब ओपन करना आपको आता है, पहले का क्यूब प्लस दूसरा क्यूब प्लस ये भी और क्यूब हमें ओपन करना आता है। अब बेटा कंपेयर कर दो, पहला बॉक्स पहले के इक्वल, दूसरा बॉक्स दूसरे के इक्वल, यानी एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर तो इसके इक्वल होंगे
चेक कीजिए। ये सेकंड बेटे हर्षित क्लास में नहीं है, वो कई दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन है क्या? यस सर। अब आएगा बेटा वो? कल ज्वाइन कर लेगा सर शायद। ठीक है। अब ये देखिए और एक ये बताइए बेटे, अभी तक हमने एक तो सेट फर्स्ट चैप्टर आपको बताया, कुछ बच्चों का रह रहा है ये, एक हमने आपको करवाया है फिफ्थ चैप्टर, एक हमने आपको करवाया सिक्स, फर्स्ट और सिक्स कुछ बच्चों के रह रहे हैं। आपको और कौन सा चैप्टर करना है बेटे इसके बाद, सिक्स के बाद? स्कूल में अगर कोई हुआ है तो वो करवाएंगे, नहीं तो कोर्स करवाएंगे, पीएमआई थर्ड कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आप जो कहेंगे वो स्टार्ट करके रहेगा। फोर्थ या थर्ड में से करना है, पहले फर्स्ट सिक्स कंप्लीट करेंगे, जो आप कहेंगे वो करवा दे रहेगा। बेटे टैक्सी चल रहा है क्या सभी स्कूल में? नेक्स्ट कंप्लीट हो गया बेटे जेएमएस Yes, के sir. अंदर? कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं फिर टीचर? सर लीनियर इक्वेशन भी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। सर ट्रिग्नोमेट्री करवा दो इसके बाद। ट्रिग्नोमेट्री करवा दें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे बेटे। जैसे बच्चे कहेंगे उस दिन ट्रिग्नोमेट्री कर, तो देखिए मैथ सोसाइटी देखिए बेटा, वो जेएमएस टीचर से बात नहीं हो रही, कैट करवाया गया है, लीनियर इक्वेशन कराया गया है, कॉम्प्लेक्स हम भी उसी लगभग उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। सेंट मेरी में बेटे मानसूर बेटे कर रहे हैं क्या जो है, आप वहाँ पे जा रहे हैं स्कूल में? सर मैं नॉन अटेंडिंग पे अब हूँ। देखिए एक्सक्यूज मी सर। सर ट्रिग्नोमेट्री करवा देंगे बेटे। यस बेटा। सर मैं नॉन अटेंडिंग पे हूँ, स्कूल ज्वाइन नहीं कर, आप ही करवाओगे जो करवाओगे। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री करवा देंगे जो बच्चे करें। फर्स्ट एक चैप्टर कंप्लीट होगा स्कूल में भी। नेक्स्ट देखिए बेटा, u by x t है, ये कंपेयर कर लिया 1 और 2 में, कोई डाउट? भाई कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दो डब्बे हैं तो दोनों डब्बों को हमने कंपेयर कर लिया, पहला डब्बा पहले के इक्वल दूसरे, हमें u by x t है तो u by x से डिवाइड रिक्वायर्ड है, u by v by y t है तो y से डिवाइड, हमें u by x प्लस v by y चाहिए तो इनको ऐड करें। ऐड करते 4x स्क्वायर माइनस 4y ये प्रूव करना था। जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखते हैं उसमें कोई डाउट है तो आप लोग कर सकते हैं बेटा। बोर्ड पे जो स्टेप्स लिखे गए नंबर पूछिए आप। डाउट बोलिए बेटा। ठीक, 17 देखिए बेटा, 17 काफी बच्चों का डाउट है, चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी थ्योरी पार्ट और यूज होगा इसके अंदर, बताते हैं आप लोगों को। थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्फा बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन जेड में होनी चाहिए, लेकिन अल्फा बीटा कह रहा है वो। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस 1 है। तो z को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बता सकते हैं क्या आंसर आने वाला है? Z स्क्वायर। मोड z स्क्वायर।
कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो वे क्या है, अगर जनरल ऑप्शन हो, ऑप्शन जनरल जनरल का मतलब विच इज फॉर ईच जेड, तो दैट जेड, तो जेड को हम स्कोर कर दें प्लस आई होगा। तो जब आप स्कोर करेंगे तो डब्बों से भाग तो हो ही नहीं सकता, तो के बाद x प्लस आई बाई एक्स माइनस आई होगा। और अगर आपको ध्यान हो, हमने एक ट्रिक बताई थी, जब इन जेड स्क्वायर चाहिए, जब भी हमें डी जेड स्क्वायर और इन जेड स्क्वायर चाहिए हो, देन हम क्या करते थे, पहले जेड लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, जेड बार लिखते थे, फिर क्या करते थे, उनकी प्रोडक्ट करते थे। डी जेड स्क्वायर इन जेड स्क्वायर का क्या मतलब है, मोड जेड स्क्वायर ही होगा। मोड जेड क्या होता है, डी जेड स्क्वायर इन मोड जेड होता क्या है, डी जेड स्क्वायर इन जेड स्क्वायर। मोड जेड ये होता है। तो जब भी डी जेड स्क्वायर प्लस इन जेड स्क्वायर चाहिए होता है, तो पहले हम जेड लिखते हैं, कॉन्जुगेट लिखते हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट। लॉजिक है, जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आने वाला है, तो इसका रूट भी ले लो और स्क्वायर भी कर दो, तो ये मोड जेड स्क्वायर है। तो ये किसके इक्वल होता है, नथिंग बट मोड जेड। प्योरिटी करके स्विच है, मतलब स्विच बनाई कैसे, डी जेड स्क्वायर इन जेड स्क्वायर किया था, जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी तो आएगा। एक मिनट देख के बेटे, एक बार देखिए। यस बेटा, करते हैं एक्सप्लेन। तो जब भी हमें डी जेड स्क्वायर इन जेड स्क्वायर, पहले डब्बे का स्क्वायर दूसरे डब्बे का स्क्वायर चाहिए, जेड इंटू जेड बार करते हैं, उसी सीक्वेंस में आपको जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड। याद रखना, ध्यान रखना हमें। सेकंड थिंग करते हैं एक्सप्लेन। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करिए, आप लोग फिर से करें ज्वाइन, एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए।